हरि ओम। श्री गुरुचरणकमलाभ्यां नमः। देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत्। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात्। पार्वती का जो प्रश्न था कि जीव ब्रह्मत्व को कैसे प्राप्त होता है, उसका उत्तर देते हुए शिवजी कह रहे हैं, हे पार्वती, तुम्हारे प्रति अनुग्रह करके मैं यह कह रहा हूँ। श्री गुरु की चरण सेवा से जीव समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। सेवा से संतुष्ट होकर गुरु वेदांत शास्त्र और महावाक्य का उपदेश करते हैं, जिससे शिष्य ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। यह आगे 60 से 62 श्लोक में कहा गया है। सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः। गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। गुरुदेव के चरणोदक को कुछ पीकर और बचे हुए चरणोदक को सिर पर छींटा लगाने से मनुष्य सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करता है। शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः। गुरोः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकम्। ज्ञानविज्ञानसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। गुरु का चरणोदक पाप रूपी कीचड़ को सुखाने वाला, ज्ञानाग्नि का दीप्त करने वाला, भवसागर से पार करने वाला, संसार की जड़ अज्ञान को नष्ट करने वाला, जन्म और कर्म को मिटाने वाला है। अतः ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए गुरु के चरणोदक पान करना चाहिए। गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्छिष्टभोजनं। गुरुमूर्तेः सदा ध्यानं गुरोर्नाम्नः सदा जपः। गुरु के चरणोदक का पान, गुरु के जूठन का भोजन, गुरुमूर्ति का ध्यान और गुरु का नाम का जप हमेशा करना चाहिए। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं। स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्। अपने गुरु का नाम उच्चारण अनंत शिव का नाम उच्चारण के समान है। अपने गुरु के नाम का चिंतन अनंत शिव का नाम चिंतन समान है। यत्पादरेणुर्वै नित्यं कोऽपि संसारवारिधौ सेतुबन्धाय ते नाथं देशिकं तमुपास्महे। जिसके चरणों की धूलि संसार सागर के लिए बांध हो जाते हैं, उस आचार्य की मैं उपासना करता हूँ। यदनुग्रहमात्रेण शोकमोहौ विनश्यतः तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमोस्तु परमात्मने। जिसके अनुग्रह से शोक और मोह नष्ट हो जाते हैं, उस परमात्मा के स्वरूप आचार्य को नमस्कार है। यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये। जिसकी कृपा प्राप्त कर मनुष्य अज्ञान से मुक्त हो जाता है, अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए उस आचार्य को नमस्कार है। काशी क्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम्। गुरुविश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः। गंगा स्नान और शिवजी की पूजा करता हुआ जो काशी में निवास करता है, मृत्यु के समय भगवान महादेव उसे तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं, जिससे उसे मुक्ति मिलती है। यह पुराणों में कहा गया है। अब शिवजी कहते हैं, गुरु ही साक्षात शिव है, अतः गुरु के निकट निवास करना
काशी में निवास करने के समान है। गुरु का चरणोदक गंगा जल के समान है और गुरु के उपदेश तारक ब्रह्म उपदेश है जिससे मुक्ति मिलती है। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देह स्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनंतकम। गया क्षेत्र में अक्षयवट और विष्णुपाद का चिन्ह है। वहाँ पर दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ शिवजी गुरु सेवा को गया तीर्थ के साथ उपमा दे रहे हैं। गुरु का शरीर अक्षयवट है और गुरु की सेवा गया तीर्थ है। गुरु के पाद विष्णुपाद है और गुरु को दिए हुए दान अनंत फल को देता है। गुरुमूर्ति स्मरेन् नित्यं गुरुर्नाम सदा जपेत् गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत् गुरोरन्यं न भावयेत्। गुरुमूर्ति को नित्य स्मरण करो, गुरु के नाम का सदा जप करो, गुरु की आज्ञा हमेशा पालन करो, गुरु से भिन्न और कुछ न सोचो। गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतिं यथा। गुरु की कृपा से गुरुमुख से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे सती स्त्री हमेशा अपने पति का ध्यान करती है, वैसे शिष्य को अनन्य भाव से गुरु का ध्यान करना चाहिए। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत्। आश्रम, जाति, कीर्ति और धन संपत्ति का अभिमान त्याग कर गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये सुलभं परमं सुखं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए परम सुख मोक्ष सुलभ है, इसलिए मुझसे अभिन्न गुरुदेव की आराधना करो। गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवाः। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों में जो स्पष्ट वक्ता है उनका कहना है कि गुरु भक्ति से ही गुरुमुख विद्या की प्राप्ति होती है। गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुरु शब्द में गु का अर्थ अंधकार अज्ञान है, रू का अर्थ तेज ज्ञान है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, इसलिए अज्ञान को नष्ट करने वाला ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही गुरु है। गुकारो भवरोगः स्यात् ऋकारस्तन्निरोधकृत् भवरोगहरत्याच्च गुरुरित्यभिधीयते। गु का अर्थ संसार रूपी रोग है और रू का अर्थ है उस संसार रोग को नष्ट करने वाला। संसार रूप रोग को नष्ट करने के कारण उन्हें गुरु कहा जाता है। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु का अर्थ है सत्व, रज और तम गुणों से परे। रू का अर्थ है रूप से परे, जो 3 गुणों से परे हैं और जिसका रूप नहीं है, गुरु रूप से जो रहित है, उसे गुरु कहा जाता है। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म माया भ्रांति विमोचनम्। माया आदि गुणों को बतलाने वाले पहला अक्षर गु है और माया और भ्रांति को दूर करने वाला परब्रह्म स्वरूप ऋकार है।
एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभं गरुडोरगन्धर्व सिद्धादिसुरपूजितम्। गरुड़, सर्प, गंधर्व, सिद्ध आदि देवताओं से पूज्य यह गुरु शब्द है। ज्ञानदाता गुरु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ध्रुवं देहि मुमुक्षूणां नास्ति तत्त्वं गुरोः परं गुरोराराधनं कुर्यात् स्वजीवत्वं निवेदयेत्। हे देवी, निश्चय ही मुमुक्षुओं के लिए, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए गुरु से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है। इसलिए अपने जीवत्व रूप अभिमान को निवेदन करता हुआ गुरु की पूजा और सेवा करो। आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणाधिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकम्। आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारणम्। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आसन, बिस्तर, कपड़े, वाहन, गाड़ी आदि, भूषण, माला आदि शिष्य को गुरु की सेवा में देना चाहिए। कर्मणा मनसा वाचा सर्वदाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ। शिष्य को चाहिए कि वह लज्जा को छोड़कर गुरु के सामने साष्टांग नमस्कार करे। कर्म, मन और वाणी से गुरु की आराधना करे, शरीर से गुरु की सेवा करे, मन से गुरु का ध्यान और वाणी से गुरु की स्तुति करे। शरीरमिन्द्रियं प्राणम् अर्थस्वजनबान्धवान् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, कुटुंब, बंधु बांधव, स्त्री और अपने आप को गुरु जी को समर्पण कर दे, अर्थात तन मन धन सब कुछ गुरु को समर्पण कर दे। इन सब पदार्थों में आसक्ति छोड़कर मन से ही गुरु को समर्पण करे। इनमें अपनापन न रखे। जहाँ शरीर, इंद्रिय, मन आदि का समर्पण है, इसका अर्थ है कि शरीर से गुरु की सेवा करनी चाहिए। जहाँ धन का समर्पण है, वहाँ अपनी कमाई का कुछ भाग गुरु सेवा में लगाना चाहिए। जहाँ स्त्री का निवेदन है, वहाँ स्त्री को गुरु की सेवा में लगाना चाहिए या मानसिक समर्पण समझना चाहिए। गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूजयेत् गुरुं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप श्री गुरुदेव ही समस्त संसार में व्याप्त है। गुरु से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है, इसलिए गुरु की ही पूजा कीजिए। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् संपूजयेत् गुरुं। जिस गुरु के चरण कमल वेद शिररूपी रत्न से शोभित हैं, जो वेदांत के अर्थ को शिष्य को उपदेश करते हैं, उस गुरु की पूजा करो। वेद शिर का अर्थ है वेदांत। वेदांत रूपी रत्न से गुरु के चरण कमल विराजित है। इस श्लोक से यह साफ है कि वेदांत शास्त्र जिसने परंपरा से अध्ययन किया है और वेदांत प्रतिपादित अद्वैत ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार किया है, तथा जो शिष्य को वेदांत शास्त्र का उपदेश कर सकता है, वह श्रेष्ठ गुरु है। यह बात आगे श्लोकों में स्पष्ट कहा गया है।